केजरीवाल थे। केजरीवाल बढ़िया बिना नंबर प्लेट वाला लिट्टा चलवा दिया। हाँ, मोदी ले ही नहीं लाते थे। बीजेपी को ये है कि जो उन्होंने वादे सब करते हैं उस वादों पे पूरे उतरते हैं। बाकी जो आम आदमी पार्टी है वो वादों पे उतने नहीं उतर पाई। सबसे बड़ी तो चोरी है, और चोरी तो लाइक बहुत होती है चोरी घाट में। चलते फिरते लोगों की चेन स्नैचिंग हो रही है, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है। बाहर से बिस्लेरी मंगाते हैं, अगर हम हाथ धोते हैं, इवन मुंह धोने के लिए भी पानी बहुत गंदा है। आपके सामने मोटर चला देता हूँ, और जो इनकी मोटर्स हैं वो चलती हैं तो सारा गंदा पानी आता है, सीवर का पानी मिला हुआ आता है बीच में। हम मोटर देख के चलाते हैं, कई बार ऊपर टंकी में पानी भी नहीं होता, तो बहुत प्रॉब्लम है पानी की। मैं तो कह रहा हूँ वोट मांगने आए, हम कहते हैं वोट देंगे, ये वैसे ही एक सारे काम करते हैं, इनको वोट मांगने की जरूरत क्या है, वैसे ही मिल जाएंगे इनको। 10 साल में केजरीवाल ने बस फ्री की रेवड़ी बांटी है और कुछ नहीं किया। बीजेपी को मजबूर होकर आना पड़ रहा है ये काम करने के लिए, नहीं तो बीजेपी कभी नहीं आती, क्योंकि वहाँ से अरविंद केजरीवाल को हटाना है और बीजेपी को लाना है। जगह जगह कूड़े के ढेर, सीवर टूटे हुए हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कैमरे बंद हैं, बुरा हाल है। वो कहते हैं आप हमें एक बार हाथ जोड़ो, फिर आपको 5 हाथ जोड़ने पड़ेंगे हमारे को। तो दो जोड़ना पागल है, बिल्कुल पागल है जी, क्या करेंगे, पर मजबूर हैं, वोट देना अधिकार है हमारा, तो पूरा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ बोंता मलिक। स्वागत है आपका हमारे चुनावी खास पेशकश आ गया चुनाव में। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की रजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर और यहां से जो है मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। आपको बता दें कि यहां पर आम आदमी पार्टी ने धनवंती चंदेला को टिकट दिया है और वो पहले भी यहां से विधायक रह चुकी हैं और दोबारा से आम आदमी पार्टी ने उनको इस चुनावी मैदान में आजमाया है। और आपको बता दें कि मनजिंदर सिंह सा जो कि बीजेपी से उन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा है और इसी के साथ धर्मपाल चंदेला को कांग्रेस ने टिकट दिया है। अगर इस चुनावी इतिहास के बारे में यहाँ पर बात करें तो 2020 में वो पहले भी आम आदमी पार्टी की जो अभी कैंडिडेट हैं उनको पहले भी चुनावी मैदान में जीत मिल चुकी है 2020 में। और जनरल सिंह आम आदमी पार्टी से उनको 2015 में यहाँ पर जीत मिली थी। और उसके बाद 2013 की अगर हम बात करें तो मनजिंदर सिरसा वो शिरोमणि अकाली दल से यहाँ पर चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। 2008 की अगर बात करें तो यहाँ पर दयानंद चंदेला जो है वो कांग्रेस से उन्होंने जीत दर्ज की थी। और इसी के साथ 2013 में मुकेश शर्मा वो कांग्रेस से यहाँ पे जीते थे। और 1998 की अगर बात करें तो वो मुकेश शर्मा यहाँ पे कांग्रेस से चुनावी मैदान में उन्होंने जीत दर्ज करी थी। और 1993 की अगर बात करें अजय माकन यहाँ से कांग्रेस से जीते थे। और 1983 की अगर हम बात करें तो सुभाष आर्य भाजपा से उन्होंने चुनावी मैदान में जीत दर्ज करी थी। और इसी के साथ 1977 में हर भगवान अरोड़ा ने यहाँ पर चुनावी मैदान में जीत दर्ज करी थी और जनता पार्टी के ये उम्मीदवार थे और उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो चलिए आपको इतिहास तो बता दिया इस चुनावी जगह की, और इसी के साथ चलिए लोगों से जानते हैं क्या कुछ है लोगों के दिलों में और इस चुनाव को लेकर क्या कुछ वो सोचते हैं, क्या कुछ उनकी राय है। बता दें आपको दिल्ली चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है, धुआंधार प्रचार में लगे हैं, तो कई बड़े ऐलान भी इस दौरान किए गए हैं। जी मुझे ये बताइए कि इस यहाँ का इस विधानसभा का रजौरी गार्डन का क्या कुछ इतिहास रहा है और इस बार यहाँ पर कौन आता हुआ दिख रहा है आपको, किसकी पार्टी राज करेगी? नहीं, अब चांस नहीं, पूरी दिल्ली के लिए बात कर रहे हैं ना आप जी? इस जगह की बात। हाँ, तो इस एरिया की जी जी जी। अब इस एरिया में तो देखो धनवती जी जो है उनको आम आदमी पार्टी ने यहाँ से टिकट दी है। हाँ, और बीजेपी में सिरसा है। जी। देखो कंपटीशन तो टफ है, जी। पहले जैसे पिछले साल था वो चीज़ एक तरफा तो नहीं है कि आप पार्टी का है, बाकी ये है कि 50-50 चांस है। 50-50 चांस है। कांग्रेस का है सर यहाँ पर? कांग्रेस का अभी इस टाइम तो नहीं कह सकते, बाकी यही कुछ टक्कर तो दे रही है, बाकी इतना नहीं कह सकते। बाकी मेन अगर कांग्रेस के लिए तो फिर ये है कि वो एक तरह से आप पार्टी का ही वोट काटेगी मेन। हाँ, क्योंकि पिछले साल इतना ज़ोर से नहीं आई थी, कांग्रेस का इतना ज़ोर नहीं था, तो अगर इस बार करती भी है पावर से तो फिर मेन बेनिफिट बीजेपी को ही होगा। धर्मवीर चंदेला सर, आपको बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कुछ चांसेस यहाँ से जीतने के? चंदेला कांग्रेस की है ना? से लड़ रहे हैं वो? नहीं, वो कांग्रेस का तो मुश्किल है, नहीं होगा। अच्छा। मेन तो बीजेपी और आपका ही है। अच्छा।
कांग्रेस तो बीच में अब ऐसा बात नहीं है पहले वाली की जो आ सके। सर कैसा काम किया है यहाँ पर धनवती जी ने? पहले भी वो यहाँ से जीती हैं आम आदमी पार्टी से, तो क्या कुछ काम उनका रहा है, कार्यकाल, सड़कें बनी हैं, जो भी चीज़ें हैं, परेशानियाँ कुछ यहाँ पर क्या परेशानियाँ है सर? परेशानियाँ तो देखो सब चलती रहती हैं बीच में, हर एक किस टाइम में थोड़ा बहुत तो परेशानी सबकी तो पूरी हो ही नहीं सकती ठीक। बाकी ये है कि सर क्या कुछ मेन चीज़ें रही हैं यहाँ पर इस विधानसभा में? नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया और या बहुत नॉर्मल चल रहा है। बाकी हाँ लोगों के बीच में आती हैं, कोई अगर परेशानी होती है, गड्ढे सड़कें ये ठीक हुए हैं क्या? प्रॉपर तो मैं ऐसे तो नज़र भी नहीं आता कि बिल्कुल ठीक हुए हैं और बिल्कुल ख़राब है, ये भी नहीं कह सकते। जैसे रूटीन पहले ज़िंदगी चल रही है वैसे लोगों की चल रही है। कोई एक्स्ट्रा नज़र नहीं आ रहा कि बहुत ज़्यादा बढ़िया काम हुआ और ये भी नहीं आ रहा कि कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसा कुछ भी। सर दिल्ली में किसकी सरकार बनती हुई नज़र आ रही है? दिल्ली में बीजेपी की, बीजेपी। क्यों सर? क्योंकि बीजेपी ने जो कहा वो किया, सबसे बड़ी बात है। हाँ जी, जैसे क्या 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 है, किस कारण से आप बीजेपी को लाना चाहते हैं? बीजेपी को ये है कि जो उन्होंने वादे सब करते हैं उस वादों पे पूरे उतरते हैं। बाकी जो आम आदमी पार्टी है वो वादों पे उतने नहीं उतर पाई अभी। हाँ जी सर आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि हमने बिजली, पानी, शिक्षा ये सब मुफ्त में दिया है और जिस तरह से विकास है इस तरह से विकास की गति और कहीं पर नहीं है सर, इस पर क्या कहेंगे? इस पे अभी हमको इतना विचार नहीं बता सकते। हाँ जी सर जिस तरह से आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है और अभी भी आम आदमी पार्टी ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और बीजेपी ने वो कह रही है कि बीजेपी वाले उसे रिलीज़ नहीं करने दे रहे, पुलिस ने उस पर उस स्क्रीनिंग के लिए जो है प्रतिबंध लगा दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं ऐसा तो रिलीज़ क्यों नहीं करने दे रही, अब डीपली तो हमें नहीं पता कि क्यों नहीं करने दे रही, क्या उसमें ऐसा है कि जो बीजेपी को ऑब्जेक्शन है। बाकी ऐसा हमने तो सुना नहीं इस बारे में कि बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जो बीजेपी सपोर्ट भी करती है। नरेंद्र मोदी खुल के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि बहुत अच्छी मूवी है, लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं और फ्री भी कर दी जाती है कई सारी मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़। मगर आम आदमी पार्टी द्वारा बनाई गई इस डॉक्यूमेंट्री को लोग वो नहीं चाह रही है इसका स्क्रीनिंग हो, रोक लगा रही है। सर क्या कुछ लग रहा है? और फिर जिस तरह से आम आदमी पार्टी तमाम जो है आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि बीजेपी के कंट्रोल में है ईडी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइज पार्टियों का आपस में ये होता है कि एक दूसरे को ब्लेम, जिसकी सरकार होती है दूसरा ऑपोजिशन वाला कहेगा कि ये मेरे साथ ये करते हैं, अगर उनकी होगी तो वो कहेंगे ये करते हैं। ये तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने वाली बात है। बाकी जो कानून तो अपने हिसाब से काम करता है, अगर तुमने कोई गलती की है तो कानून तो चेक करेगा ना कि की है या नहीं की। वो तो अब उसमें तो कोई वो होना नहीं चाहिए कि वो उनके कहने पे चल रहे हैं या इनके कहने पे बात हो रही है। ये तो बात की बेकार की बातें हैं। सर क्या लग रहा है आपको, जो अरविंद केजरीवाल जो है वो सीएम चेहरा है दिल्ली का और अभी तक बीजेपी ने अपना सीएम चेहरा नहीं घोषित किया है, नरेंद्र मोदी के फेस पर ही वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको अगर बीजेपी जीतती है अगर यहाँ पर, तो सीएम चेहरा किसको होना चाहिए या फिर किसको बनाया जाना चाहिए? ये तो पार्टी की बात है, किसको वो कहते हैं कि हाँ भी ये बेटर करेगा दिल्ली के लिए, वो तो जीतने के बाद ही पता चलेगा। बाकी हम तो ऐसे अपना डिसाइड तो कर नहीं सकते इसको बनाएं या इसको बनाएं, वो उनको बेटर लगेगा उनको बनाएंगे ही। बाकी तो मेन तो काम करने के बाद पता चलेगा कि वो अच्छा है या नहीं है। अब मतलब कर दें, अनाउंस कर दें कि ये बनेगा, कल को वो काम ना करे तो वो तो उस टाइम जीतने के ऊपर है कि जीतने के बाद ही बताएंगे। सर इस विधानसभा का क्या कुछ माहौल है, क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर सिख जो संख्या है वो उनकी ज़्यादा है, तो क्या यहाँ पर बीजेपी आ सकेगी या फिर कांग्रेस चुनावी मैदान में अपना प्रदर्शन जो है वो बेहतर दिखाएगी या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा से यहाँ पर बनती नज़र आ रही है आपको? ये तो अब इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा क्या होता है। अच्छा। क्योंकि ऐसे किसी के ऊपर कि सिख ज़्यादा हैं या वो कांग्रेस की फेवर में है, जिसका जो एक वोट बैंक होता है, जैसे जो जिसके लिए सोचता है कि ये ठीक है, तो बाकी परसेंटेज तो आने के बाद ही पता चलेगा कि हमें किसकी ज़्यादा होगी। बाकी अब देखो मेन तो बीजेपी और आपका ही है। अब ऊपर नीचे जितने परसेंट में होगा वो फिर 8 तारीख को पता चलेगा कौन आएगा फाइनल। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? अमित। सर क्या लग रहा है इस बार किसकी हवा चलने वाली है दिल्ली में?
दिल्ली में टफ कंपटीशन होने वाला है, लगता है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में टफ कंपटीशन होगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच क्यों सर, क्या लग रहा है? देखिए कुछ रीजंस हैं जिसमें आम आदमी पार्टी लास्ट जो इलेक्शंस जीती थी उसमें उनके कुछ प्रोमिसेस फुलफिल नहीं हुए। धनवती जी यहाँ से चुनी गई थी। हाँ जी, तो बाकी ओवरऑल दिल्ली का रिजल्ट क्या सर, क्या क्या उन्होंने वादे किए थे, क्या क्या पूरे हुए हैं, क्या क्या वादे नहीं पूरे हुए हैं? एज लाइक पर्टिकुलर एक एरिया को मत देखिए ना, ओवरऑल दिल्ली की आप प्रोग्रेस देखिए, हर जगह आप देखेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ओवरऑल दिल्ली तो सर देख ही रहे हैं, मगर क्या यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें सुधार हुई है, नहीं हुई है, क्या लग रहा है आपको? मैम सुधार, सर आप यहाँ पे रहते हैं, आपने देखा है क्या क्या चीज़ें बेटर हुई है और क्या क्या प्रोमिस किए गए थे जो कि नहीं हुए हैं? हाँ जी हाँ जी मैम, दिल्ली में रजौरी गार्डन को देखेंगे तो आप देखिए कंजेशन कितना है यहाँ पे। आप जगह जगह देखेंगे ई रिक्शाज़ हैं जो इलीगल हैं, मोस्टली इलीगल हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ता है क्राइम यहाँ पे, ट्रैफिक प्रॉब्लम भी होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आप लोग इलीगल ई रिक्शा जो रोड पे अप्लाई हो रहे हैं, आप उसको नहीं रोक रहे हैं। इलीगल रेडीज जो है इलीगल प्रॉब्लम है, इलीगल रेडीज हैं जो कि यहाँ पे जैसे सुभाष नगर है, यहाँ पे इतनी है कि आपको पैदल चलना मुश्किल है। लोग गाड़ियाँ अपनी मर्जी से लगाते हैं, कोई इधर एक गाड़ी इधर लगाएंगे, एक गाड़ी इधर, उसके पीछे स्कूटर लगा देंगे। अरे चलने वाला आदमी कहाँ से चलेगा, इतना ट्रैफिक है कहने की हद नहीं है। बस ये इनको कुछ बोलो तो इनका कुछ जाएगा नहीं, ये तो लोहे लेके घूम रहे हैं, आपकी गाड़ी में मार देंगे तो इनका क्या जाएगा। नंबर प्लेट्स होती नहीं आते ज़्यादा। तो सर इस पे कुछ पहले से नहीं हुआ है कोई? से तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं मैम, आप लास्ट आप रिकॉर्ड देखिए। क्राइम वगैरह भी है सर? क्राइम तो बहुत है मैम, आप देखिए। क्या चीज़ है? लाइक सबसे बड़ी तो चोरी है, और चोरी तो लाइक बहुत होती है रजौरी गार्डन में। चलते फिरते लोगों की चेन स्नैचिंग हो रही है, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है। पुलिस कुछ संज्ञान ले रही है सर इन सब चीज़ों पर, इन सब मुद्दे पर? मैम पुलिस कितना करेगी, पॉपुलेशन देखिए ना, इलीगल पॉपुलेशन कितनी यहाँ पे बढ़ गई है रजौरी में भी। तो पहले तो उनको रोकिए, अननेसेसरी लाइक जो सिटीजन्स हैं या जो डेलीगेट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। जिस तरह से सर पूर्वांचलियों का मुद्दा उठाया है अरविंद केजरीवाल ने, तो सर क्या लग रहा है इस बार उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा उन पर, वोटर्स पे? ये तो पॉलिटिक्स है, देखिए सिटीज़न तो इंडिया का कोई भी कहीं पे भी जाके रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसने काम करना हो कहीं भी जाके काम कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। सर बीजेपी जिस तरह से बांग्लादेशियों पर एक्शन ले रही है, रोहिंग्या लोगों को कोई नहीं ले रहा मैम, ये तो बस पॉलिटिक्स चमका रहे हैं सारे अपना। एक्शन हो रहा होता तो ये क्राइम रुक गया होता है अभी तक। आपका कहने का मतलब है एक्शन नहीं हो रहा है? एक्शन नहीं हो रहा है, बेसिकली एक्शन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आप मतलब। सर किसकी जिम्मेदारी है ये एक्शन लेने की? मैम पुलिस की है ऑब्वियसली पहले तो। सर पुलिस क्यों नहीं कर रही है कुछ? पुलिस तो सेंटर के अंडर है ना, तो सेंटर में कौन है इस टाइम? बीजेपी है, तो बीजेपी को इस चीज़ को थोड़ा सा लाइक उसको पुश करना चाहिए। बाकी स्टेट गवर्नमेंट की भी उसमें पूरी कोशिश रहनी चाहिए, बट दोनों के वोट बैंक से तो आई गेस कि इस चक्कर में कोई कुछ कर नहीं रहा। देखिए कहीं ना कहीं विफल होती हुई नज़र आ रही है दिल्ली की पुलिस, और दिल्ली की पुलिस जो है वो सेंट्रल के अंदर है, जैसा कि आपने सुना। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर जो तमाम मुद्दे हैं, जिस तरह से चोरियाँ हो रही है सड़कों पर, आप देख सकते हैं अभी लोगों का तांता लगा हुआ है, भीड़ जो है अभी से ही शुरू हो गई है। हालांकि अभी बाज़ार मार्केट अभी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ है, मगर भीड़ मैं आपको अगर दिखाऊँ तो वहाँ पर लगी हुई है। सर और क्या क्या चीज़ें मुद्दे हैं यहाँ के, क्या क्या चीज़ वादे किए गए थे? मैं आपसे दोबारा से इस चीज़ पे जोर दे रही हूँ क्योंकि अभी दोबारा से उन्हीं को उतारा गया है आम आदमी पार्टी से, जो यहाँ पर जीत जिन्होंने दर्ज करी है 2020 में। तो सर कुछ ना कुछ ऐसी वजह रही होगी ना कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी हैं, उन्होंने काम अच्छा किया है, तभी दोबारा से उनको टिकट दी गई है यहाँ से। मैम देखिए सबसे बड़ा इशू तो यहाँ पानी का भी है। आप मोटर चलाएंगे तो गंदा पानी आता नाले का। सर अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मैंने पानी बिजली सब सही दिया है, पानी साफ आ रहा है, जबकि अरविंद केजरीवाल खुद पानी पी के, आपने एक वीडियो वायरल हुई थी, उन्होंने खुद नलके से पानी निकाल कर पानी पिया। मैम अभी आप मोटर चला के देखेंगे तो अभी भी यहाँ नाले का पानी आएगा। हम लोग बहुत मुश्किल होती है जब भी मोटर चलाते हैं, हमेशा गंदा पानी आता है, देखना पड़ता है कि साफ़ पानी कब आएगा, बार बार लड़का भेजना पड़ता है टैंकी देखने की गंदा पानी ना आ जाए। तो सर आप क्या करते हैं, साफ़ पानी आप क्या पीते हैं, किस तरह से अपना गुजारा करते हैं? तो वॉशरूम के लिए यूज़ होता है हमारा, पीने के लिए हम तो दूसरा पानी यूज़ करते हैं, बाहर से बिस्लेरी मंगाते हैं। अगर हम हाथ धोते हैं, इवन मुंह धोने के लिए भी पानी बहुत गंदा है। आपके सामने मोटर चला देता हूँ, वो तो कस्टमर हमारे लिए तकरीबन 1000 रुपये 2-1000 रुपये महीना पड़ जाता है हमें पानी का। और जो इनकी मोटर्स हैं वो चलती हैं तो सारा गंदा पानी आता है, सीवर का पानी मिला हुआ आता है बीच में। हम मोटर देख के चलाते हैं, कई बार ऊपर टंकी में पानी भी नहीं होता।
तो बहुत प्रॉब्लम है पानी की। अच्छा, पानी की समस्या है सर, सड़कें वगैरह साफ सुथरी रहती है? आपके सामने आप देखो, गंद दबा के है, कोई स्वीपर नहीं है। ई रिक्शा वालों को देखो, आराम से चाय पी रहा है, किधर लगाता है, उधर लगाता है, वहाँ खड़ा है, उनकी मर्जी है। नंबर प्लेट्स कहाँ नंबर हैं? प्लेट देखिए, इनकी नंबर प्लेट देखिए, किसी की नंबर प्लेट नहीं होगी, बट कोई पुलिस इनको रोकने वाली नहीं है यहाँ जहाँ पे। मन करे खड़े हो सकते हैं, जहाँ मन करे जा सकते हैं, जहाँ मर्ज कर ले मोड़ सकते हैं, किसी गाड़ी में मोड़ दो। घूमते हैं सारे आजकल ये लोग, किसी को कहने का कुछ रॉड्स लेके घूमते हैं अपने अपने ई रिक्शा में कि अगर कोई बोले इनको रोके टोके तो ये लोग लड़ने झगड़ने पे आए थे। मतलब गुंडागर्दी बढ़ रही है यहाँ पर? ये देख लो, ये भी रुकेगा। एक उधर रोक लिया गया, अब आप बताओ अगर एक गाड़ी आती है कहाँ से जाएगा? अगर ये लीगल है तो इनकी नंबर प्लेट्स आप खुद देख लो मैडम, हमने क्या बोलना है? तो सर इन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? आपने कंप्लेन करी है कभी? हमने नहीं की। नो एक्शन ऑन ई रिक्शा, नो एक्शन रेडी। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैम आपको जो बताना था बता दिया। सर, दिल्ली की सभी विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, 70 की 70 सीटों पर। और क्या लग रहा है सर आपको इस बार कितनी सीट आम आदमी पार्टी जीत सकती है? और क्या लग रहा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, उनके तमाम नेता जेल गए हैं, उससे इस बार के इलेक्शन पर कुछ असर पड़ेगा क्या? जनता प्रभावित होगी क्या? प्रभावित तो ज़रूर होगी मैम। देखिए पॉलिटिक्स है वो तो सारी। अब हम लाइक टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे हिसाब से तो कोई भी आए पार्टी काम करने वाली आए। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी पार्टी, वी आर इन फेवर ऑफ पर्सन। जो भी आता है उनको कभी कभी मार्केट है जैसे यहाँ के खुद देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। जैसे वोट मांगने जाते हैं, हमें वोट मांगने के लिए आते हैं सर यहाँ पे? मैं तो कह रहा हूँ वोट मांगने आए, हम कहते हैं वोट देंगे। ये वैसे ही एक सारे काम कर दें, इनको वोट मांगने की जरूरत क्या है? वैसे ही मिल जाएंगे इनको। वैसे मिल जाएंगे इनको। वैसे में क्यों नहीं मिलेंगे? जब उन्होंने काम किया तो कौन, हर कोई वोट देगा इनको। तो उसके बाद वो आते हैं यहाँ पर इस चीज़ों का संज्ञान लेते हैं कि और क्या क्या चीज़। कभी नहीं देखे हमने कभी। आप कुछ बोलेंगे, क्या समस्या है यहाँ की? चलिए यहाँ पर और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे क्या कुछ हाल है जनता का यहाँ पर। एक्सक्यूज़ मी, मुझे 2 मिनट बात करनी है इलेक्शन को लेकर। जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन सकती है दिल्ली में? आप बताइए किसको होगी? आप बताइए, आप जनता है, आप सब जानते हैं। फॉर मोदी की दिल्ली मोदी। मोदी? हाँ जी। क्यों 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 चलेगा मोदी मैजिक इस बार? क्या लग रहा है? क्योंकि उन्होंने बड़ा कुछ किया है। बड़ा कुछ किया है क्या? हाँ। तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछती हूँ, जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो है वो तमाम महिलाओं के लिए ऐलान कर रहे हैं कि हम 2500 रुपये देंगे, हम महिलाओं को जो है कई सारी चीज़ें मुफ्त देंगे, और फिर जिस तरह से उन्होंने बसें मुफ्त कर रखी है महिलाओं के लिए, और तमाम तरह की और भी चीज़ें हैं, रिक्शा वालों के लिए भी कई सारे ऐलान करे हैं। तो क्या लग रहा है आपको मैम इस बार बीजेपी ने भी कई सारे ऐलान किए हैं, 2500 रुपये देंगी, और साथ ही 2100 रुपये जो प्रेग्नेंट महिला है उनको भी देंगी, और फिर सिलेंडर जो है वो होली दिवाली दिए जाएंगे। तो क्या लग रहा है इस बार मुकाबला जो है कांटों का टक्कर का है? टक्कर का है जी, पर आएंगे मोदी जी। मोदी जी आएंगे? हाँ जी। दिल्ली की सरकार आपको अच्छी नहीं लग रही इतने सालों से? अच्छी क्या क्या डाउनफॉल है जो आपको मोटिवेट कर रही है कि आप बीजेपी आएगी इस बार? केजरीवाल थे, केजरीवाल बढ़िया बिना नंबर प्लेट वाला रिक्शा चलवा दिया। बिना नंबर प्लेट के रिक्शा चला दिया इसलिए और केजरीवाल आएगा? हाँ, मोदी ले ली नहीं लौटे देता। मोदी ले ली नहीं लौटे देता। मोदी नहीं रेडी लगने देता है इसलिए मोदी नहीं आएगा? नहीं। अच्छा। हाँ। और मुझे बताइए कि क्या कुछ किया है इस सरकार ने आपके लिए, रिक्शा वालों के लिए? बिना नंबर प्लेट वाला चलवा दिया। और क्या किया है? तिलान वाला नहीं पचलता है। तो आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी इसलिए आएगी क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कई सारे ऐलान किए हैं ऑटो रिक्शा और रिक्शा चालकों के लिए। बड़े ऐलान किए। मोदी बोला लिट्टा बंद ले ली उली लोट पर नहीं लौ देता। अच्छा। हाँ। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं ऑटो रिक्शा वालों का ये कहना है कि हम नरेंद्र मोदी को नहीं जिताएंगे क्योंकि उनकी सरकार में जो है रेडी पटरी वालों के लिए जीना जो है बहुत मुश्किल है, और अरविंद केजरीवाल को इसलिए सपोर्ट किया जा रहा है। जो नीचे तबके के लोग हैं, रिक्शा चालक, ऑटो रिक्शा वाले, वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑटो जो है वो बिना जो नंबर प्लेट के भी यहाँ पर चल रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर रिक्शा जो है खड़ी है, देखिए यहाँ पर, और सारे रिक्शा, एक भी रिक्शे में नंबर प्लेट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना भी आप कह सकते हैं। जिस तरह से यहाँ के लोग जो हैं परेशान है, बेहाल है, वहीं कहीं ना कहीं इन लोगों का जो है भला हो रहा है। उनका ये कहना है हम दूर दराज से आके बसे हैं, और बातचीत यहाँ पर हम और लोगों से करेंगे। सर क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है? एक ही पार्टी की सरकार बनेगी और बीजेपी। बीजेपी? यस। क्यों सर, क्या कारण है? बीजेपी ऐसी पार्टी है जो देश को स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है, इसलिए अब दिल्ली का नंबर है। अच्छा, तो दिल्ली का नंबर है। इस केजरीवाल की सरकार ने क्या काम किया है, कैसा काम किया है सर? 10
10 साल में केजरीवाल ने बस फ्री की रेवड़ी बांटी है और कुछ नहीं किया। हाँ जी। आप सर कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ी बांटी है, तो फिर बीजेपी तो भी तो पीछे नहीं है, बीजेपी ने भी तो फ्री की रेवड़ी की एकदम छड़ी लगा दी है। बीजेपी को मजबूर होकर आना पड़ रहा है ये काम करने के लिए, नहीं तो बीजेपी कभी नहीं आती, क्योंकि वहाँ से अरविंद केजरीवाल को हटाना है और बीजेपी को लाना है। सर क्या कारण है सर, बीजेपी इस तरह के ऐलान कर रही है, वो भी तो जनता को साधने की कोशिश कर रही है ना। नहीं ठीक है, वो तो जनता का इलेक्शन में काम ही यही होता है, जनता को साधने का। लेकिन अब जो बीजेपी कर रही है वो भी अच्छा काम करेगी। अब सेंटर में लगातार स्टेबल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल और स्टेट में सेम गवर्नमेंट रहती है, तो काम करने का। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि मतलब उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मगर फिर भी बीजेपी उनको फंसा रही है, इसके साथ उनको उनके नेताओं को जेल भेज रही है। सर एक आम आदमी पार्टी की डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, तो वो जो है उनका आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी उस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग नहीं होने दे रही है, क्योंकि उनका जो है सच सामने आ जाएगा, लोग उनके फेवर में जाएंगे। सर इस पर आप क्या कह रहे हैं? देश में कोर्ट है ना, ये सब काम कोर्ट का है। कोर्ट विल डिसाइड दैट हु हैज डन रॉन्ग और हु हैज डन राइट। तो कोर्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। तो क्या सिर्फ क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही पकड़ना है और कोई नहीं है क्या पकड़ने के लिए? क्या बस यही कहना। इस तरह से वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल गए हैं। सर ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लोगों के मन में भी है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं लोग की सिंपैथी भी कितनी सर उनसे होगी इस चीज़ को लेकर। मैडम ऐसा है कि द मैटर इज सब जुडिस, वी एज ए पब्लिक शुड नॉट कमेंट ऑन दैट। तो लेट द कोर्ट डिसाइड हु इज कल्प्रिट और हु इज नॉट कल्प्रिट। और लोगों से और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनती है? मैम भाजपा की लग रही है। सर क्या कारण है भाजपा की सरकार बनती है? मैम मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मोदी जी ने अच्छे काम किए। हाँ जैसे वही, जैसे फॉर एग्जांपल मैम अच्छा काम किया है, काफ़ी चीज़ें हैं। सर मगर दिल्ली में तो 27 साल का सूखा है, बीजेपी नहीं आ पाई है, कुछ ना कुछ कारण तो होंगे कि दिल्ली की जनता ने नहीं चुना है उनको। इस बार आएगी मैम। क्या सर क्या बड़े काम है जो आपको लग रहा है जिस वजह से इस बार? बात है उन्होंने हर चीज़ का बहुत फ़र्क किया, जैसे मॉमटन्स का, इंडियंस का काफ़ी फ़र्क किया। काफ़ी चीज़ें हैं मैम, बट मोदी जी आएंगे। हाँ इस बार रिकॉर्ड टूट जाएगा आम आदमी पार्टी का, ये कह रहे हैं आप? पक्का मैम पक्का। तो सर आम आदमी पार्टी ने तो इतने सारे ऐलान किए हैं यहाँ दिल्ली की जनता के लिए, इतना फ्री की बिजली पानी सब कुछ दे रहे हैं। फ्री नहीं चाहिए ना पब्लिक को, कुछ सेफ्टी भी चाहिए। अगर आपको फ्री नहीं चाहिए तो फिर अब बीजेपी भी तो फ्री की चीज़ें दे रही है सर। वो तो अब वो करने के कंपटीशन करके चक्कर में, लेकिन बेस्ट है। हाँ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बीजेपी बेटर है। पर और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार या बीजेपी, या कांग्रेस मारेगी बाजी? बीजेपी का चांस है मैम। बीजेपी की चांस है, क्यों? अरे शराब घोटाले में केजरीवाल का बहुत छवि खराब हुआ। बहुत छवि खराब हुआ है, तो छवि खराब करना चाहते थे लोग। हाई कोर्ट जो ऑर्डर दे रहा है ऐसे थोड़े है। अच्छा। और विश्वास करते हैं आप न्याय प्रणाली पर बीजेपी आएगा। इस बार बीजेपी आएगा इसलिए? अच्छा, तो प्रभावित हुए हैं लोग। इससे पहले आप इससे पहले आपने किसको वोट दिया था? किसके फेवर में थे? केजरीवाल के थे भाई। फ्री में देख के सब चीज़, बस में फ्री, सब चीज़ में फ्री, और बस ब्रेक डाउन हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। फ्री का शर्मरा गई है उनकी फ्री की व्यवस्था है। इस बार हाँ जी जी बदलाव। अच्छा देखिए यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो कह रहे बदलाव होगा। यहाँ पर हम और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानेंगे क्या कुछ लग रहा है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? मेरी जीके इतनी वीक है, आई डोंट नो। देखिए जिस तरह से तमाम जो पार्टीज़ हैं वो अगर हम यहाँ की पार्टी की बात करें, दिल्ली में जिसका राज चला है 10 साल से भी ज़्यादा, आम आदमी पार्टी का, उन्होंने महिलाओं के लिए कई सारे ऐलान किए हैं, और अब प्रति महीने, हर महीने 2100 या 2500 रुपये देने की भी बात करी है। तो इस पर क्या लग रहा है आपको? महिला वोटर्स को वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। महिला किसके फेवर में है? महिलाएँ क्या चाहती हैं? मैं तो बीजेपी को ही चाहती हूँ। बीजेपी को चाहते हो? मैं बिल्कुल, क्योंकि पूरा देश में जिस तरीके से चेंजेस आए हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी को यहाँ भी आना चाहिए। अच्छा। 10 साल इनका शासन देख तो लिया, मुझे लगता है बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी कहीं ना कहीं आप इसलिए भी शायद, क्योंकि बीजेपी जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे पे ज़्यादा
खड़ी उतरती है ज़्यादा? वो बात नहीं है, सबके अपनी वो होती है। मेरी सोच यही है कि जिस तरीके से देश चेंज हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी को आना चाहिए। मगर आम आदमी पार्टी जिस तरह से पहले फ्री की रेवड़ियाँ दे रही थी, फ्री बीज वो कर रही थी, मगर अब बीजेपी ने भी ये सारी चीज़ हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए हैं। कई सारे उन्होंने ऐलान किए हैं। उसके बाद आपको क्या लग रहा है, फिर भी जनता जो है, आपने तो अपना बता दिया, बट दिल्ली का जनता इस बार क्या चाह रही है? अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ। माहौल कुछ लग रहा है ऐसा आपको आसपास, अगर आप सुनते हैं देखते हैं? देखिए, बीजेपी को ही आना चाहिए और बीजेपी ही आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमसे बातचीत करने का। कैसे हैं सर, क्या नाम है आपका? अरविंद गिरी। अरविंद गिरी। थोड़ा ऊंचा। अरविंद गिरी। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है आपको? इस बार तो आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी? किस लिए? हम लोग शुरू से वही चाहते हैं। शुरू से वही? क्या किया उन्होंने आपके लिए, आम आदमी पार्टी ने? बहुत सुविधा दी है दिल्ली में। क्या सुविधा दी है? दिल्ली में बिजली पानी हर चीज़ सब चीज़ सुविधा दी है। और क्या चाहिए? पानी की सुविधा दिए हैं, और क्या क्या किस चीज़ों का लाभ मिल रहा है? और तो यही सब लाभ है जो देख रहे हैं, सब पहले से सुधार हुआ है। पहले से आसान हो गई है जिंदगी? जी 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 जी। और क्या क्या चीजें, क्यों आप चाह रहे हैं? काम कैसा हुआ है इस क्षेत्र में? साफ सफाई रहती है, नहीं रहती है? सड़कें कैसी हैं? किस चीज़ को देखते हुए आप बोल रहे हैं? सब चीज़ में सुधार हुआ है। जी जी, थोड़ा जाम लग रहा है। चलिए, आप थोड़ा रिक्शा अपना आगे ले लीजिए, बातचीत करेंगे आपसे दोबारा। यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है जिस तरह से ये तमाम सड़कें हैं, आप देख रहे हैं, एक तो छोटी छोटी सड़कें हैं, ऊपर से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिस तरह से भीड़ है लोगों की। मार्केट एरिया है, तो जाहिर सी बात है भीड़ तो होगी ही। इसी के साथ हम यहाँ पर और लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार? मैं दिल्ली का नहीं हूँ, बाहर से हूँ। बाहर से हो, मगर फिर भी दिल्ली आप देख रहे हो, दिल्ली में आए हो, आप घूम रहे हो, रह रहे हो, क्या लग रहा है आपको? साफ सफाई अच्छी है दिल्ली में? वैसी है जैसे पहले से, अभी वैसी है। कैसी थी पहले, अच्छी थी या गंदा? आप दिल्ली के रहने वाले हो, आपको ज़्यादा मालूम होगा। सर, आप यहाँ पर आए हो, देख रहे हो, आप कैसा लग रहा है आपको? साफ लग रहा है? गंदगी है जैसे पहले से, अब भी वैसी है। हाँ, कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं। चलिए, यहाँ पर और लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या है लोगों के दिलों में। सर, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? किसकी लाएं जी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रीज़न क्या है कि पिछले 10 सालों में तो आम आदमी पार्टी ने काम किया, लेकिन बीच में आ गए शराब घोटाला, या और भी केस बने, या और अंदर विधायक गए, मंत्री गए, है ना जी। लेकिन हम यहाँ से सिरसा जी को सपोर्ट करेंगे, रजौरी गार्डन से सिरसा जी और बीजेपी को, उसके अलावा किसी को नहीं। जी, बीजेपी से ही तो है। बीजेपी से उनको सपोर्ट करेंगे कह रहे हैं हम। सर, आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर पहले भी उनके विधायक रहे, कुछ काम नहीं किया, जीरो काम नहीं किया है। सर, क्या क्या वादे किए? आप अगर आप कभी मौका लगे तो मैं आपको उनके इलाके दिखा दूंगा, आप खुद देख लेना जी। आपकी रिकॉर्डिंग उनको दिखा देना कि ये देखो क्या क्या समस्या है सर, मेन समस्या क्या है? जगह जगह कूड़े के ढेर, सीवर टूटे हुए हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कैमरे बंद हैं, बुरा हाल है। किसी आम आदमी पार्टी तो कह रही है हमने इतने पेरिस से भी ज़्यादा कैमरे दिल्ली में लगा दिए। तो कैमरे करने से क्या होगा जी, जब टूटे पड़े होंगे, काम ही नहीं कर रहे हैं, उसको देखने लगा कौन है? कैमरे टूटे पड़े हैं और कैमरे चालू नहीं है। देखिए यहाँ पर इनका ये कहना है। खुद की गली में 3 घर से 6 मोटरें चोरी हुई हैं पानी की, ठीक है जी। और जब मैंने तिलकनगर के जरनैल सिंह जो विधायक थे उनके पास गया, मैंने कहा जी हमारी गली में मोटर चोरी हुई हैं, कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने सीधा जवाब था कि मैं क्या करूं। ये उनकी वर्डिंग थी। अगर वो नई वर्डिंग कह दें मेरे सामने आ जाए, मैं उनके सामने भी ये बात कहने को तैयार हूँ। जरनैल सिंह तो पहले भी विधायक रह चुके हैं यहाँ से। अब लोग तो सर, मैंने जब यहाँ का इससे पहले इलेक्शन में आई थी तब तो उनकी हवा थी, वो लोग कह रहे थे वही जीतेंगे, वो अभी काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं। मैं दिखा दूंगा ना जी, क्या हूँ, लाइव देखना चाहते हो तो वो भी दिखा दूंगा। इससे ज़्यादा क्या सबूत दूंगा? डरने वालों में से नहीं हूँ, दिखा दूंगा। जहाँ बोलेंगे, जिस इलाके में उनका इलाका होगा, फतेहनगर, शाहपुरा, तिलकनगर, ख्याला, विष्णु गार्डन, चांद नगर, सारे एरिया दिखा दूंगा उनको। कुछ काम नहीं हुआ है उनके राज में? कोई काम नहीं है, जीरो। और क्या समस्या है सर यहाँ? बहुत समस्या है जी, गुंडागर्दी है, चैन झपटी है, कोई कानून व्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है एकदम, बहुत बुरी तरह। क्या कर रही है, संज्ञान ले रही है कि नहीं ले रही? पुलिस क्या करेगी जी बताओ, जब कानून ही नहीं बना। अब बच्चे, अब इसी इलाके में बच्चे जब काट रहे हैं, है ना जी, जब काट रहे हैं, बच्चों के लिए कोई कानून ही नहीं है। तो जब कानून ही नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे, पुलिस वाले भी क्या करेंगे बेचारे, जब उनकी हाथ में पावर ही नहीं है तो क्या करेंगे? केसेस होते होंगे दिन के? दिन में होते हैं, कम होते हैं अब तो, क्योंकि भगवान की बहुत कृपा है, जब से खड़े हैं यहाँ पे हम होते नहीं, होने देते किसी का नुकसान, क्योंकि हमने अपना वो पहन रखा है, इसलिए हम डरते नहीं हैं, ठीक है जी। बाकी किसी की लेडीज़ का पर्स छीने, को मोबाइल छीने, भाग जाएंगे उसके लिए, पकड़ लेंगे उसको 2 मिनट में। पुलिस यहाँ पे आती है, ऐसी बात नहीं है, बीट वाले आते हैं, घूमते हैं, सपोर्ट करते हैं, पूरा सब कुछ करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जी।
पर ये जो है चेन झपटी स्नैचिंग वगैरह बहुत बड़ा मामला है सर, कितने समय से हो रहा है ये और क्या अभी तक चालू है? मैं तो 7-8 साल से देख रहा हूँ जी। जी, मेरी एक बार न्यूज़ पे भी आई थी फ़ोटो मेरी कि जब मैंने एक चेन स्नैचर को पकड़ा था बाटेको गार्डन की रेड लाइट के ऊपर। ठीक है जी, लेकिन क्या करेंगे, 10-10 12-12 साल के बच्चे जेब काट रहे हैं, कानून नहीं है तो छोड़ देंगे उनको, क्या करेंगे वो भी। यहाँ पे मैंने कई ऑटो वाले रिक्शा से बात किया, वो कह रहे हैं कि हम तो आम आदमी पार्टी को जिताएंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी के राज में हम बिना नेम प्लेट के, बिना हम नंबर प्लेट के हम यहाँ पर घूम रहे हैं। मैंने आपको अभी बोला है कि मेरे को झूठ बोलने की आदत नहीं है। तिलक से जो विधायक है जरनैल सिंह, जब पीछे लास्ट टाइम मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ था तो केजरीवाल जी की स्कीम से ही हुआ है। मैं केजरीवाल जी को धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ का, बीजेपी को, उसको आम आदमी पार्टी को धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ का। कौन सी स्कीम सर? ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्कीम है कि अगर किसी का वहाँ ऑपरेशन की डेट नहीं मिलती है या वहाँ पर ऑपरेशन की वहाँ पर जगह नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज फ्री करा सकते हो। ठीक है, हम गए थे, हमारा काम हुआ है, इसके लिए हम केजरीवाल जी का धन्यवाद करते हैं, आम आदमी पार्टी सरकार का धन्यवाद करते हैं। लेकिन ख्याला का एक एरिया देख लो, अगर आप रजौरी गार्डन का देख ले तो आज तक कभी हमने इस विधायक को यहाँ रजौरी गार्डन में देखा नहीं है, आज तक कभी देखा नहीं। वोट मांगने आते हैं यहाँ पर कि नहीं? वो कहते हैं आप हमें एक बार हाथ जोड़ो, फिर आपको 5 साल हाथ जोड़ने पड़ेंगे हमारे को, अच्छा, तो जोड़ना पड़ेगा। जनता पागल है फिर तो? बिल्कुल पागल है जी, क्या करेंगे, पर मजबूर हैं, वोट तो देना अधिकार है हमारा, वो तो पूरा करेंगे, कोई वो सोल्यूशन नहीं है। आप बीजेपी आ जाएगी तभी वही हाल होगा, कांग्रेस आएगी तभी। कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया है मगर जो विधायक है यहाँ पर उसने काम सही नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया जी। अगर मैं कनाट फेस का एरिया देख लूँ, दिखाते हैं नीट एंड क्लीन है, आपका 12 खंबा देख लो, यहाँ आपका बंगला साहब के उधर के जो शंकर रोड राजेंद्र नगर एरिया। पति जी को आपने कब देखा था सर? बड़ी बार देखा है यहाँ पे, सिर्फ मार्केट में शॉपिंग करते हुए। यहाँ पर आती है, मार्केट में शॉपिंग करती है, चले आते हैं बस। लोगों के बीच में वो हालचाल जानने का 5 साल में नहीं देखा उनको एक बार यहाँ पे, कभी किसी के लिए कोई समस्या सुनते हुए या कोई काम करते हुए कभी समस्या नहीं सुना। हमारे यहाँ के जो प्रधान जी हैं रमेश खन्ना जी, इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, चाहे वो बीजेपी से, हम ये नहीं कहते वो बीजेपी से हैं, लेकिन वो गरीबों की सुनते हैं, मार्केट की सुनते हैं, पब्लिक की सुनते हैं। कोई गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी उनके पास चला जाता है तो उनकी बहुत अच्छी तरह सुनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि वो नहीं सुनते हैं। इसलिए नहीं, चाहे वो बीजेपी से हो, मैं उनको पार्टी से बिलोंग नहीं करता कि वो पार्टी किससे हैं, वो गरीबों के सुनते हैं, इसलिए ना वो विधायक है ना वो काउंसलर हैं जी, लेकिन सुनते सबकी हैं। लेकिन क्या है कि केजरीवाल जी ने ठीक है पीछे काम किए, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल्स में हुआ, सब कुछ हुआ, आप भी हुआ, काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन जब उनके विधायक जो लोकल विधायक है, चंदेला जी हो गए, चंदेला जी हो गए, हम नहीं काम करे तो क्या करें? उनके ऑफिस जाते हैं, ठीक है जी आप इलेक्शन दे दो, लिख दो, हम करेंगे आपके लिए, जो हो सकेगा सपोर्ट करेंगे आपके लिए, लेकिन नहीं होते। हमारी गली में कितने कैमरे चोरी हो गए, मोबाइल चोरी हो गए, होते मोटर चोरी हो गई, लोगों की साइकिलें उठ गई, कोई है ही नहीं कार्रवाई। ये तो हुई जनता की बात, मगर जिस तरह से पार्टियां जो है, तमाम पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगा रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, एक दूसरे की पार्टी को जो है वो कभी कुछ आरोप लगा रही है, कोई कभी कुछ आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अभी पूर्वांचलियों को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया जिस पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। सर क्या लग रहा है? आप एक बात बताइए, अगर एक घर में परिवार में 5 बंदे होंगे तो हर कोई ना किसी पे छीटाकाशी तो करेगा ही करेगा कि ये वैसा है, मेरे को दो मैं ऐसा करूँगा, मेरे को दो मैं ऐसा करूँगा, ज़्यादा हड़पनी होगी तो मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, होता ना ये चीज़ें। बीजेपी को कांग्रेस को चोर बोलेगी, कांग्रेस उसको चोर बोलेगी, वो उसको चोर बोलेगा, ये चलता रहेगा। ये तो रहती उम्र तक और रहती हमारी दुनिया देखने तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये चीज़ें ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होंगी। बिल्कुल, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो रिक्शा पार्टी हो, चाहे वो ऑटो पार्टी हो, ये चीज़ें ख़त्म होंगी ही नहीं हैं। ठीक है ना जी, आरोप प्रत्यारोप, वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने, मदन लाल खुराना जी जब मुख्यमंत्री थे, मैं छोटा था उस टाइम, उन जैसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ दोबारा कभी। बहुत नाइस पर्सन आदमी थे वो। उनके घर पे मैं छोटा था, अपने फादर के साथ गया था ना, तो उन्होंने, मेरे फादर ने बोला भी ये प्रॉब्लम है, कहता जी घर जाओ, घर बाद में गए, पहले समस्या हल हो गई थी हमारी। इतने नाइस पर। उसके बाद थी सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री, जिसने दिल से काम किया, लेकिन वो कम समय में चली गई दुनिया से, उसके लिए मैंने बड़ा दुख है। मैं बीजेपी को बहुत सपोर्ट करता हूँ क्योंकि इनमें मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज जैसे अच्छे नेता हुए हैं, और ऐसी बात नहीं है, जगदीश मुखी जैसे हुए हैं, काम किए हैं उन्होंने, ऐसी बात नहीं। बीजेपी ने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने बहुत काम किए हैं। मदन लाल खुराना सर मुख्यमंत्री थे और जी कितने 93 में वो जी बिल्कुल विधायक बने थे जी। वो काम उन्होंने अपने जो उस टाइम काम थे किए हैं। क्या चोरी तब नहीं होती थी? अभी मदन लाल खुराना के बेटा भी चुनावी मैदान में है, हरीश खुराना जी। क्या लग रहा है सर आपको, मोती नगर से चुनाव लड़ रहे हैं? जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा इस बार। जो बीजेपी कोशिश आज कर रही है, जो बीजेपी सपोर्ट आज कर रही है, अगर यही बीजेपी पिछले इलेक्शन में भी करती तो जो 3-4 सीटें आई थी अब 10 आती, और इस बार वो बहुमत से सरकार बनाती। मैं ये नहीं कहता कि बहुमत से आएगी नहीं आएगी, मुझे भी नहीं मालूम, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन सरकार
किसकी बनेगी तो वो टाइम बताएगा, लेकिन उतनी सीटें ले जाएगी कि अगली बार के लिए उसके लिए सीट पक। बीजेपी जो है वो जोर आजमाइश पे लग गई है, बीजेपी भी पीछे नहीं है, आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है, कांग्रेस जी अभी चुनाव यहाँ पर है और जो है राहुल गांधी बिहार पहुँच गए हैं। सर क्या लग रहा है आपको, जो मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में दिलचस्प होता हुआ दिख रहा है, मगर सर कहीं ना कहीं जो है जो हिंदू वोटर्स हैं वो बीजेपी के पाले में जाते हुए ज़्यादा भारी लग रहा है, तो वहीं सर आम आदमी पार्टी ने भी ग्रंथियों के लिए और पुजारियों के लिए बड़े 18,000 रुपए की ऐलान कर दिए। आज से 10 साल पहले क्यों नहीं सोचा फिर ये बात कि पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए पहले क्यों नहीं सोचा ये बात? आप क्यों सबको याद आ रहा है कि ये ग्रंथियों को देना है? क्या 10 साल पहले पुजारी नहीं थे? 10 साल पहले ग्रंथी नहीं थे? फिर दिल्ली कोरोना टाइम के अंदर भी और आज भी, और आज से कोरोना टाइम से पहले भी क्या सिखों ने कभी मदद नहीं की किसी की? आज भी गुरुद्वारों के अंदर 24 घंटे लंगर चल रहा है, चाय कॉफ़ी लंगर हर चीज़ चल रही है, कोई मनाही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कह रखा है कि मानस की जात सब है एक है पहचान वो। हमारे जात में कोई धर्म कोई वो फ़र्क समझते ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना जी। तो इस चीज़ का कोई वो नहीं है, हम हमेशा अपने धर्म में आगे थे, हैं और रहेंगे, उसके लिए कोई कमी हमारी पीछे। लेकिन ये पूर्वांचली, ये धोबी, ये आपका सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, ये लड़ाने की भावना होती है। जिसने सपोर्ट करनी है, वोट देनी है, वो जाके वोट करके आएगा। मैं भी वोट करके आऊँगा, मैं किसको वोट दूंगा मैं उस टाइम सोचूंगा मेरे को किसको वोट करना है। लेकिन सिरसा जी हमारे बहुत अच्छे बंदे हैं। मैं जब दिल्ली कमेटी मेंबर थे, जब मैं उनके साथ मदद के लिए जाता था तो कभी उन्होंने मना नहीं किया। कहते इसका काम करो पहले भाई, और मिनटों में करो, सेकंडों में करो, ये नहीं कि हफ्ते बाद आना, महीने बाद आना, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी कर रहे हैं, स्टैंडर्ड गवर्नमेंट के लिए अच्छा कर रहे हैं। जितना उनके अगर कोई चोर तो हर किसी को बोलेगा, मैं किसी के लिए 10 लाख का भी काम कर दूंगा तो वो बोलेगा जी मेरे लिए कुछ नहीं किया, और कोई कहता है मेरे लिए बहुत कुछ किया। तो ये सब किंतु परंतु तोल मोल ये सब चलता रहेगा। वो चोर है, वो सिपाही है, वो गुंडा है, वो आतंकवादी है, वो ये है, वो है, सब चलता रहेगा। अगर है तो फिर उनको सपोर्ट क्यों कर रहे हो आप? बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में तीसरी बार आई है, क्यों आई है? अगर बीजेपी को लोग चोर कहते तो बीजेपी कोई बुरी पार्टी नहीं है, और वो तो भगोड़ा ये पता नहीं क्या पार्टी नहीं है, मगर फिर भी सर जो है बड़े बड़े जो सर अपराधी हैं वो तिहाड़ जेल से बैठ के बड़े बड़े जो हादसे हुए हैं मुंबई में उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सर पुलवामा में भी हुआ, मुंबई में भी हुआ, 26/11 पीछे जब अटैक हुआ था वहाँ पे मुंबई में। तो ये चीज़ें ना देखो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है जहाँ तक कि सेंट्रल भी मजबूर होती होगी किसी ना किसी चीज़ को लेकर। प्रेशर तो उनके ऊपर भी होता होगा ना जी, इसलिए उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता जितना उनके पास होता। बॉर्डर पे सेनाएं तैनात हैं, बॉर्डर सील कर रखे हैं 26 जनवरी के कारण। तो ऐसा नहीं है कि कोई उनके वो भी काम कर रहे होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही होगी, पर कमियाँ हमारे में ही है ना। हम कहते हैं सड़क पे कूड़ा क्यों है, उसको फैलाया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने आगे फैलाया, दिल्ली सरकार ने फैलाया, हमने खुद फैलाया। हमने खाया पिया, टोकन लेने के लिए लाइन में लग जाएंगे, खाने के लिए लाइन में लग जाएंगे, और फेंकने के लिए रोड पर फेंक देंगे लोग। मैंने तो कई बार देखा, यहाँ से कार से शीशा नीचे करेंगे, ठाक कूड़ा नीचे फेंक देंगे। क्यों? तब दिन लगता है कि हमारा देश सुधरेगा। हम खुद ही नहीं सुधारना चाहते तो देश क्या सुधरेगा? सुधारना ना सुधारना हमारे हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। मत थूको, मत खाओ। मगर सर फिर भी हम जिसको चुनाव में जिताते हैं इतनी उम्मीदों से कि ये हमारे भला करेगा, ये चुनावी मैदान में जो लड़ रहे हैं वो आगे जाके हमारी समस्याओं को हल करेंगे, सुनेंगे, हमारी सुनवाई होगी, जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होगी। सर वो भी एक कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ है जो जनता एक्सपेक्ट करती है। मैं ज़्यादा बात नहीं करता। हमारे धर्म में शायद ये चीज़ नहीं सुनी या समझी जाती है। हमारे धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर आपने देखा होगा कि मंगलिक राशि, ये राशि, वो राशि से शादियाँ होती है ना। झगड़े तो उनके घर पे भी होते हैं, तलाक तो उनके घर पे भी होते हैं ना। तो क्यों होते हैं? जब मिल गया सब कुछ, फिर राशि झगड़े क्यों? ये तो जो संसार में आया है सब कुछ आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस। मैंने फिर आपको बोला, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, कोई भी पार्टी हो, और नई पार्टी पैदा होकर आ जाए तब भी ये काम होंगे। पहले वो आया था ना, वो अन्ना हजारे जी आए थे, वहाँ पे वो कानून, आम आदमी पार्टी का तो शुभारंभ ही हुआ था भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर। कांग्रेस क्यों एक के साथ एक शराब क्यों फ्री करी की ना? उन्होंने बोला हमारा परमिशन तो एलजी की भी होगी जी। तो आप विरोध करते? वैसे केजरीवाल जी 50 तरह के धरने पे बैठ जाते हैं, तो क्या शराब के चक्कर में धरने पे नहीं बैठ सकते थे? क्यों नहीं बैठे धरने पे? कि नहीं जी शराब की डबल शराब नहीं होगी, यहाँ डबल पेटी में नहीं बिकेगी शराब। लोग कहते खाने के लिए पैसे नहीं है, सुबह 4-4 बजे ठेके की लाइन पे लग गए। फिर किसको कसूरवार डालेंगे? हम तो खुद तो कसूरवार हैं। आपकी सैलरी 20,000 रुपया, आपने शराब खरीद ली 20,000 की, मैं भेज दूँगी 60,000 की, तो 40,000 किसने कमाए? आपने कमाए। आप मत कमाते, उस वैसी कमाई खाते ही ना लेते ना खाते, ठीक है ना जी। एक के साथ एक सेंटर फ्री करते,
एक के साथ एक आटा फ्री करते, ये ऐलान कर देते। वो जब शराब घोटाला किया था कि जी हर 10वीं क्लास के बच्चे को जो भी खर्चा आएगा उसकी ताउम्र तक हम देंगे। क्या ऐसा उस समय ऐलान हुआ? आज कोई 2500 का लाले दे रहा है, कोई 2100 का लाले दे रहा है, कोई 1100 का दे रहा है, कोई संकल्प ही दे रहा है। क्या है ये बताओ? क्या ये औकात रहेगी हमारे हिंदुस्तानियों की कि हम ये 2100-2500 में पलते रहेंगे? मैं यहाँ खड़ा हूँ, अपना कमा रहा हूँ, अपना खा रहा हूँ, मुझे अपना कमाना अपना खाना है। मुझे ये 2500 रुपये नहीं लेने, मैं नहीं लेने गया। मेरे घर पे 6 बंदे हैं, हमने कहा नहीं लेने चाहिए, हमें ऐसी कमाई ही नहीं चाहिए। अपना कमाएंगे अपना खाएंगे, बस सिंपल सी बात है। ये लड़के पीछे काम करें ना, अपना सुबह आते हैं रात को जाते हैं, सैलरी मिलती है उसमें खुश हैं। ये तो नहीं लेने गए 2100 रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो तमाम जो जिस तरह से समस्याएं हैं उन्होंने जाहिर करी, और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने शराब को लेकर जो है फ्री चीज़ें की थी, वो दूसरी चीज़ों पे भी कर सकते थे, मगर उन्होंने वैसा नहीं किया। और जो है शराब घोटाला जो है एक बड़ी समस्या, आपको बता दूं कि बन के उभर गया है अरविंद केजरीवाल के लिए। और लोगों का तो ये तक कहना है कि कहीं उनकी ज़मानत ज़ब्त ना हो जाए। यहाँ पर लोगों से और बातचीत करेंगे। फ़िलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। जिस तरह से आपने तमाम लोगों के यहाँ पर मुद्दे सुने और देखा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही है इस विधानसभा में। कई लोग ऐसे हैं जो समस्याओं से ग्रस्त हैं। जिस तरह से अगर आप ऑटो रिक्शा की बात करें, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने तमाम ऐलान तो किए हैं, मगर उनके फेवर में भी हैं, उनको फ़ायदा भी होगा इस चीज़ से। मगर जो है आम आदमी पार्टी की जो यहाँ पर पहले से विधायक हैं, वो कभी जनता के बीच में नहीं आई, उन्होंने कभी चीज़ें नहीं सुनी। जो समस्याएं हैं वो वैसी की वैसी ही हैं। इसलिए भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो वोट हैं वो बीजेपी में जाते हुए नज़र आ रहे हैं हमें यहाँ से। फ़िलहाल देखना तो ये होगा कि 5 तारीख को जनता क्या फ़ैसला लेती है, और इसी के साथ 8 फरवरी को चुनावी नतीजे भी सामने आ जाएंगे। और तमाम जो राजनीतिक दल हैं इस सियासी जो ये चल रहा है ज़ोर आजमाइश पर लगे हैं। सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, एक के बाद एक लोगों को रुझाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल देखना होगा कि जो है रुझान और जो रिज़ल्ट्स हैं वो किसके फेवर में आते हैं और दिल्ली में किसकी सरकार बनती है। फ़िलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कैमरामैन मनंजय के साथ मैं बॉन्टा मलिक, रजौरी गार्डन।